हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक अपन ने जो बातें की है उनसे आगे की आज अपन और शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज कुछ और नया सीखेंगे। सीखने की ललक अगर आपके अंदर है तो अपन सीखेंगे ज़रूर। तो ध्यान से देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था घातांक करणी। क्या चल रहा था मित्रों? घातांक करणी। और घातांक करणी में अपन ने बात की थी, लास्ट जो क्वेश्चन हुआ था एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना अपन ने सीखा। आज अपन और आगे बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा था उस दिन कि x + 1/x बराबर अगर 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5। और आपको अगर पूछ लिया इसने, यदि x + 1/x का मान 5 है तो बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो ये 5 दिया हुआ है ना, इसको आप क्या मान लो? a मान लो। क्या मान लो इसको? a। तो यहाँ से मैं इसका अगर इसका मान निकालूंगा तो अपन ने जो फॉर्मूले से निकाला था, और उस फॉर्मूले से क्या हुआ था, a² माइनस कितना हुआ था? 2 हुआ था। क्या हुआ था? a² - 2। तो a² - 2 की अगर मैं बात करूं, a का मान कितना है तो आप कह दोगे 5 है। क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। 25 में से 2 गया मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बच गया? 23 बच गया। कितना बच गया? 23। तो ये यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। इससे आगे की अगर अपन और बात करें तो ध्यान से सुनिए। अपन ने x + 1/x से किसका मान निकाला? x² + 1/x² का निकाला। अब मैं बात करूंगा इसकी, x - 1/x बराबर a है। तो बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा? आपको मान किसका दे दिया? x - 1/x का मान क्या दिया इसने? a दिया। और पूछा किसका है? x² + 1/x² का मान चाहिए। तो ये मान कैसे आए? तो आप कहोगे सर घात में 2 है तो ये वर्ग करने से ये मान आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ x - 1/x का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या कर दिया? स्क्वायर। यानी दोनों तरफ मैंने क्या किया? इसमें वर्ग किया है। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा? तो x को तो मैं a मान लेता हूँ और 1/x को क्या मान लूँ? b मान लूँ। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a² - 2ab + b² होता है। क्या होता है? a² - 2ab + b² होता है। और यहाँ से देखिए मैं दोस्तों ये x और a और b का जो मान दिया वो मान यहाँ रखूँगा तो मेरे पास ये संख्या आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, a का मान क्या है तो आप कह दोगे x, तो x² हुआ -2। a का मान क्या है तो आप कह दोगे x है। b का मान क्या है? 1/x, तो 1/x + b²। b का मान क्या हुआ? 1/x, तो 1/x का स्क्वायर हुआ। और बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कह दोगे a² हुआ। क्या हुआ? a²। देखिए x से x कट गया, कट गया। अब आपको मान किसका चाहिए? x² + 1/x² का। तो x² ये दिख रहा और 1/x² ये दिख रहा। तो यहाँ से मैं करूँगा x² + 1/x² और बराबर ये 2 है, उधर भेज देते हैं। तो a² प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपकी खोपड़ियों में एक क्वेश्चन जा रहा होगा। अगर सोई हुई खोपड़ियाँ हैं तो उनको आप जगाओ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये माइनस में दिया हुआ तो यहाँ मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो अपन बात कर रहे थे x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा a² + 2। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? a² + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करते हैं। वो ध्यान से आप सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत इजी वे में समझाएंगे इस चीज़ को। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि x - 1/x बराबर है 5। क्या है? x - 1/x बराबर है 5। और आपको पूछ लिया यहाँ कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो सिंपल है, इसको अपन क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको? a। क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला अपन ने बनाया था वो क्या आया? a² + 2 आया। a² प्लस कितना है? 2। a का मान कितना है? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 2। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 27 हो जाएगा। अब मैं बात और आगे करने वाला हूँ, तो ध्यान से आप सुनिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे वाले की अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिए।
जैसे आपको बोल दे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, और यहाँ दे दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर भी क्या दे दिया a, तो यहाँ से अगर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पूछे तो आपको याद रखना है क्या करेंगे, a स्क्वेयर प्लस 2 करेंगे। अगर a स्क्वेयर माइनस क्या करेंगे 2, अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का मान आएगा प्लस में, a स्क्वेयर प्लस 2। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये प्लस में दिया हुआ है मान तो अपन को माइनस में आंसर देना है, अगर ये माइनस में दिया हुआ तो यहाँ वाला चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं a का मान यहाँ भी 6 मानता हूँ और a का मान यहाँ भी कितना मान लूँ, 6 मान लूँ, यहाँ भी कितना मान लूँ, 6 मान लूँ, तो यहाँ 6 रखेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, उसमें से 2 चला जाएगा तो 36 में से 2 गया मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आया 34 आया, 34 आया। अगर यहाँ 6 रखता हूँ तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, उसमें 2 जोड़ता हूँ तो कितना हुआ 38, यानी इसका आंसर हो रहा है 34, इसका आंसर क्या हो रहा है 38। तो जब भी अगर आपको प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ वाला मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में दिया हुआ है, यहाँ किस में दिया हुआ माइनस में, तो यहाँ वाला मान किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं वहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और यहाँ मैंने कह दिया कि इसका मान कितना है 7 है, कितना है 7, और मैं आपको पूछ लेता हूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको ये संख्या दे दी, यहाँ वाली पूछ ली तो निकालेंगे क्या, ये सीखने से पहले आप थोड़ा सा और पीछे चलो। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बराबर मैंने 47 लिख दिया, क्या लिख दिया 47, 47 लिख दिया, और आपको पूछ लिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ से अपन मान कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए आप, यहाँ आपको मान दिया हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बराबर 47 है, और पूछ लिए किसका x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो ये मान कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसमें रखूँ कि मुझे इस रूप में ये मान मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए, क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, क्या मैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप लिखने से पहले आप कहोगे कि कैसे लिखोगे सर, तो मैंने कहा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यानी 2 इधर जोड़ देता हूँ तो 2 ही क्या जोड़ूंगा, उधर जोड़ूंगा, कितना 2 इधर अपन ने जोड़ा तो 2 ही किधर जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे। अब ध्यान से सुनिए, ये मुझे एक बात बताइए, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हुआ क्या, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हुआ क्या। तो आप कहोगे सर पता नहीं, तो ध्यान से देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2। क्या ये संख्या और ये संख्या सेम ही दिख रही है, सेम दिख रही है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या लिख दूंगा, यहाँ होल स्क्वायर है। और इधर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, इधर अपना 47 दिया हुआ था, तो 47 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 49। फिर मुझे मान तो किस रूप में चाहिए, इस रूप में, तो क्या करूं, तो आप कहोगे सर वर्ग संख्या हटा दो, इसका वर्ग हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट लगते ही हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मतलब कितना हुआ 7 हुआ। यानी कि यहाँ से अपन मान निकालेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा 7 होगा, कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 7 होगा। बात आ रही है इस क्वेश्चन की कि सर इसको कैसे करें, तो वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई है, तो ध्यान से सुनना आप, अभी जो मैंने आपको बताया उसी चीज़ को मैं रिपीट करूँगा। तो इस रूप में कैसे लेके आऊँ, तो आप कह दो वही बात कि आप दोनों तरफ क्या कर दो सर, 2 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ क्या क्या जोड़ दें, 2 2 जोड़ दो। जैसे मान लीजिए
कि मैंने यहाँ लिखा √x प्लस 1/√x, इधर भी मैंने कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो उधर भी कितना जोड़ूँ, तो आप कह दोगे 2 जोड़ दो। कितना कितना जोड़ेंगे, दोनों तरफ 2 2 जोड़ेंगे। क्या मुझे एक बात बताइए, ये अगर इसको मैं लिखूँगा, इसको अगर मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँ, तो आप कह दोगे कि सर इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, होल स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसका वर्ग करोगे तब इसका मान निकल सकता है। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग, तभी तो इसके रूप में आएगा ही। अंडर रूट हटाना है अपन को, क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाऊँगा तो मैं क्या कर दूँ, इधर भी इसका वर्ग कर दूँ, तो इधर भी क्या करूँगा, इसका वर्ग करूँगा। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये क्या बना, इसको a मान लेता हूँ, 1/√x को b मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, b मान लूँ। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसकी मैं बात करूँ तो a स्क्वायर मतलब x, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते, प्लस 2 × √x इंटू 1/√x इंटू यह हो जाएगा 1/x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो अंडर रूट हट गया तो 1/x, और इधर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 49 होता है। अब देखिए ध्यान से, √x से √x कट गया। अब देखिए यहाँ x लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 1/x लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। ये 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस होते कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 47 आ रहा है। अब ये मान अपन जल्दी निकालने के लिए क्या करें, तो जल्दी निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। जब भी वर्ग हो, जब भी क्या हो, वर्ग हो, जैसे इसका वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसका वर्ग हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। वर्ग होते अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। a स्क्वायर का मान क्या है, a का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 में से 2 गया, कितना बच गया, 47। तो ये मान और ये मान दोनों सेम ही है क्या। तो जब भी आपको वर्ग में, जब भी आपको किसी संख्या का वर्ग संख्या निकालनी है, तो आपको अगर यहाँ चिन्ह प्लस का दिया हुआ है तो -2 हो जाएगा। वर्ग करने के बाद संख्या में से क्या कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो 2 क्या हो जाते, जुड़ जाते। क्या हो जाते मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग में 2 जुड़ जाते। आगे की और बात करें तो ध्यान से सुनिए आप। अगले क्वेश्चन की मैं और बात करूं तो ध्यान से सुनिए, सिंपल है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बड़ी संख्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया x की पावर 30 प्लस 1/x की पावर 30, या मान लिया, हाँ 30 लिख दिया, और यहाँ भी लिख दिया x की पावर 30, और बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। क्या लिख दिया मैंने, 6। और आपको मैं पूछ लेता हूँ x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे। यहाँ तो आपको वर्ग भी नहीं दिख रहा, यहाँ तो आपको क्या नहीं दिख रहा, वर्ग भी नहीं दिख रहा। तो सिंपल आप एक की बात याद रखिए, क्या ये वर्ग संख्या ही हो रही है, क्या ये वर्ग संख्या ही हो रही है। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 30 और गुणा में 2, इन दोनों को गुणा करेंगे 60 बना, वापस क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, वापस 60 बना। फिर इसकी बात करूं तो x की पावर 30 और यहाँ घात में कितना हो जाएगा, 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी खोपड़ियाँ जग चुकी होगी, अगर जागी नहीं है तो उनको जगाओ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वापस देखिए, इसको गुणा किया ये बना, इसको गुणा किया ये बना, बना कि नहीं बना। अब मैं इस पूरी संख्या को तो क्या मान लूँ, x मान लूँ, इस पूरी संख्या को मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ। क्या ये x प्लस 1/x बना, क्या इसको x मान लूँ, क्योंकि मैंने x की पावर 30 को क्या माना है, x माना है, x की पावर 30 को क्या माना है, x माना है। तो मैं यहाँ इसको लिखूँगा, क्या लिखूँगा, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। ध्यान से सुनिए, घात में कितना है, 30, 30 को अपन ने क्या माना, x माना है। x की पावर 30 लिखा हुआ, इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। x की पावर 30 को क्या मान लिया, x मान लिया, बराबर कितना है, 6 है। तो मैंने कहा x की पावर 30 को आप x मान लो, तो यहाँ घात में 2 था, x स्क्वायर हुआ। x की पावर 30 को मैंने क्या माना, x, तो ये भी x स्क्वायर हुआ।
फिर आपको पता चल गया कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 6 है, तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 2। a का मान कितना, तो आप बोलोगे 6, 6 का स्क्वेयर कितना 36 माइनस 2 बराबर कितना हुआ 34। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की और बात करता हूँ मैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक और लिखवाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x की पावर 500। एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इजी वे में देता है, लेकिन आपको ये पता है कि इजी वे में देने के बाद आप उनको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देते हो। आपने सोचना, आपका दिमाग सोचना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो दोस्तों उस जो सोचने वाली जो जगह है उसको आप जगाओ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 500 बराबर मैंने 10 दे दिया। कितना दे दिया, 10। और मैं कह देता हूँ x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 का मान क्या होगा। तो आपके दिमाग में आ गया होगा सीधा सा, 10 की स्क्वायर हुई 100, 100 में से 2 गया 98। डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, हाँ 98। लेकिन अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 500 और घात में कितना लिख दूँ, 2। x की पावर 500 घात में कितना लिख दूँ, 2, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 500 और घात में कितना लिख दूँ, 2। इनको गुणा किया वापस x की पावर 1000 बन रहा है, इनको गुणा किया वापस x की पावर क्या बन रहा है, 1000 बन रहा है। क्या मैं इस संख्या को x मान लूँ, x की पावर 500 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। x की पावर 500 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मैं इसको x प्लस 1/x बराबर कितना हुआ, 10। यहाँ x की पावर 500 को आपने x माना, तो यहाँ भी मैं क्या मान लूँ, x की पावर 2 मान लूँ, और x की पावर 500 को यहाँ भी क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो 1/x स्क्वेयर। अब आपको पता है कि x प्लस 1/x का मान 10 है, तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 2। a का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वेयर माइनस 2, 100 में से 2 गया 98। अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 98 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें मित्रों। और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो कामरा कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप आराम से क्वेश्चन भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे मेरे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।